वेलकम टू आर टू जेड माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। जैसा कि जान रहे हैं हम लोग क्लास 10th के लिए अभी सीरीज स्टार्ट किए हिंदी ग्रामर का। ठीक है, ये सिर्फ स्पेशल क्लास 10th का नहीं होगा, क्लास 8, 9, 10th, 11, 12 सभी क्लासों के लिए है। यानी कि जिस क्लास में या जहां भी आपको हिंदी ग्रामर का सेशन आता है वहां नाउन का क्वेश्चन आता है। तो आज के हम लोग वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं नाउन को। ठीक है कि सर नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। नाउन जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत तगड़ा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आज के बाद से फिर दोबारा नाउन पढ़ने की आपको जरूरत ना हो। इतना बेहतरीन से हम लोग इसमें नाउन को कवर करने वाले हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा चैनल R2Z ऑफिशियल टीम है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे जरूरी बात माय डियर स्टूडेंट कि अपना टेलीग्राम भी बन चुका है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन घंटा का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। टॉपिक हमारा है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो सर संज्ञा होता क्या है? संज्ञा कहते किसे है? यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति स्थान, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जिसे आप लोग इंग्लिश में बहुत आसानी से कह सकते हैं सर नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी जितने सारे नाम होते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जितने सारे नाम है उस सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाम सर किसका हो सकता है? नाम हो सकता है किसी भी वस्तु का। वस्तु मतलब कोई भी सामान, जैसे कुर्सी, बोर्ड, ये मार्कर, घड़ी, ये शॉर्ट, ये सब क्या है? कोई वस्तु है, तो वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, या कोई स्थान का नाम हो सकता है, या कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, या कोई भाव हो सकता है। इसके अलावा तो दूसरा कोई नाम ही नहीं होता है। होता है कोई नाम? नहीं होता है। यानी हम अपने आंखों से जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और नाम है तो वो नाउन है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर नाउन तो समझ में आ गया। जैसे कि मैंने लिखा हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय किसी वस्तु का नाम है, किसी सामान का नाम है हिमालय। हिमालय जैसे कि पर्वत है उसका नाम हिमालय। श्याम कोई व्यक्ति का नाम है। घड़ी कोई वस्तु का नाम है। चादर कोई वस्तु का नाम है। पुस्तक भी कोई वस्तु का नाम है। इस तरह से जितने सारे नाम है सब किसके कैटेगरी में आएगा? तो हमारे संज्ञा यानी कि नाउन की कैटेगरी में आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ द नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं हिंदी में। तो आपको मैं बता दूं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। वे होते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ध्रुववाचक। ठीक है, नाउन के कितने प्रकार? तो नाउन के 5 प्रकार। वो कौन? तो वो होता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ध्रुववाचक। इंग्लिश में बोलना होगा तो इंग्लिश में जातिवाचक को बोलते हैं कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और भाववाचक को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, और लास्ट है हमारा ध्रुववाचक। ध्रुववाचक को बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्लियर? समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते कि सर ये कहते किसे है, ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा जातिवाचक। जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। सर ये क्या होता है? तो जातिवाचक कॉमन नाउन होता है ना, इससे पूरे जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? पूरे जाति का बोध होता है। ये क्या होता है सर? पूरे जाति का बोध। यानी इससे ना किसी एक पर्सन का नाम का बात नहीं करेगा, ये पूरे समुदाय का, पूरे जाति का बोध होगा। जैसे मैंने जातिवाचक में बोल दिया, यहाँ पे मैंने बोला लड़का, मैंने बोला लड़की, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे देश, मैंने बोल दिया गांव, यानी कि ग्राम जिसे हम लोग बोलते हैं गांव। एक बात बताइए, मैंने सीधे से बोला है लड़का, यानी कोई भी लड़का हो सकता है। वो छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, दुबला भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। सर कोई भी लड़का, बस हमने बोल दिया लड़का, यानी ये पूरे लड़का का बोध करा दिया कि कैसा भी होगा लेकिन वो लड़का होगा। लड़की, उसी तरह से कोई भी लड़की। मैंने बोल दिया देश, कोई भी देश हो सकता है। सीधे देश बोल दिया, यानी कि सर कोई भी देश हो सकता है। मैंने बोला गांव, कोई भी गांव हो सकता है। तो यानी जो पूरे समुदाय का बोध करा दे रहा, सभी का बोध करा दे रहा, वो हमारा कौन हो जाएगा? कौन संज्ञा? तो वो जातिवाचक हो जाएगा, यानी दैट इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक। अब समझना है, आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि भूलना को भी सोचना पड़ेगा कि भूला कैसे जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक मतलब होता है खास। सर ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो खास व्यक्ति का बोध कराए या किसी एक का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बोला लड़का, तो लड़का में सभी लड़का आ रहा था, लेकिन मैंने बोल दिया लड़का में राम। एक बात बताइए, सभी लड़का के मैंने बात किया नहीं, मैंने बोला राम, स्पष्ट हो गया एक व्यक्ति का नाम। तो ये राम हमारा कौन संज्ञा? ये हमारा आ गया व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक, यानी कि प्रॉपर नाउन। क्लियर? समझ में आया? जैसे कि लड़की, अब लड़की में कोई भी लड़की,
पूरे लड़की का अगर बोध कराया तो वो हो गया हमारा जातिवाचक। लेकिन मैंने बोल दिया सीता, अब मैं किसका बात कर रहा हूँ, सीता का, तो सीता हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। यहाँ पर लिखा हुआ देश, कोई भी देश, लेकिन मैंने बोल दिया यहाँ पे भारत। अब ये भारत हमारा अगर देश था तो ये हमारा पूरे जाति के बोध करा था तो जातिवाचक, लेकिन मैंने बोल दिया भारत तो ये खास हो गया, तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। मैंने बोला गांव, और गांव में कोई भी गांव, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरा गांव रक्षा रहीमपुर, रक्षा रहीमपुर, अब मैंने बोल दिया रक्षा रहीमपुर, तो ये खास हो गया कि नहीं, तो जैसे ही खास हुआ ये कौन संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कोई डाउट है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देता है हमारा भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है सर, तो भाव, भाव किसे कहते हैं, जिसमें खुशी, दुख, घृणा का भाव होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। चलो देखो, देखिए भाववाचक क्या होता है सर, भाववाचक, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे भाव का बोध करा, भाव का क्या बोध करा सकता है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे बचपन, बचपन, मैं बोल दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा, मैंने बोल दिया सच्चाई। एक बात बताइए, ये सब हमारे भाव का बोध कर रहा है। मैंने बोला वो ईमानदार है, अब कितना ईमानदार उसे थोड़ी पकड़ सकते हैं, उसे 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 छू थोड़ी सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं। वो भाववाचक, जैसे कि बचपन, ये थोड़ी कहेंगे कि 5 किलो बचपना था, ऐसे बोलते हैं नहीं, बस फील करते हैं। बचपन, बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब हमारे किस में आ जाएगा, भाववाचक में, जिसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक। समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक क्या होता है, इससे पूरे समूह का बोध होता है। इसका बोध हो रहा है, पूरे समूह का बोध होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं समूहवाचक में, जैसे मैंने बोला सभा, सभा में कोई एक आदमी बैठता है, सभा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बहुत सारा आदमी बैठा है तब ना सभा लगा। तो जैसे कि मैंने बोला सभा, मैं बोल दूं चाबी का गुच्छा, अब गुच्छा में अगर एक चाबी रहता तो उसका नाम तो गुच्छा पड़ता ही नहीं, मैंने बोल दिया गुच्छा, यानी बहुत सारे चाबियां आ गया। इस तरह से जितने भी, जैसे मैंने बोला सेना, सेना में आर्मी का पूरा टोटल सैनिक आ जाता है, तो ये सेना बोला, ये सारे हमारे क्या हो गया, समूहवाचक। नेक्स्ट हमारा बचता है लास्ट द्रववाचक, मटेरियल नाउन। द्रववाचक क्या होता है, इसमें द्रवों का बोध होता है, द्रव पदार्थ का बोध होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पानी, मैंने बोला सोना, मैंने बोला घी, ठीक है, ये हमारा होता है द्रववाचक। क्या होता है, ये हमारा होता है द्रववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने कवर किया कि सर व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, द्रववाचक क्या होता है। अब एक बार एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सर नाउन क्या होता है, व्हाट इज द नाउन, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हिंदी में नाउन क्या है, तो नाउन उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जानवर या किसी स्थान के नामों का बोध होता है, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। सर जातिवाचक क्या होता है, जातिवाचक उसे कहते हैं जिससे पूरे जाति का बोध हो। मैंने बोल दिया लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन व्यक्तिवाचक क्या होगा, मैंने बोल दिया राजकुमार, तो राजकुमार किसी एक व्यक्ति का नाम लिया तो राजकुमार क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। मैं बोला कि हम सब क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास समूह है ना, तो ये समूहवाचक हो गया। मैंने बोला कि मैं पानी पीता हूं तो पानी, यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, तो वो द्रववाचक हो गया। मैंने बोल दिया कि मैं आज से 10 साल पहले छोटा बच्चा था, बचपन था मेरा, तो बचपना क्या हो गया, वो हमारा भाववाचक हो गया। इस तरह से हमने पांचों नाउन को कवर किया। ठीक है, इस सब का ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सच्चाई, पूछा जाएगा कि सच्चाई कौन सा संज्ञा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर सच्चाई को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, तो ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोल दिया, मैंने यहाँ पे बोला गांव। अब बताइए गांव ये एक नाम है, तो नाम है तो सर संज्ञा, लेकिन गांव कौन, गांव पूरे गांव का बोध कराया, तो ये कौन हो जाएगा, पूरे गांव का जो बोध कराएगा वो जातिवाचक हो गया। समझ में आया कि नहीं। मैंने बोल दिया यहाँ पे पटना, एक बात बताइए, ये पटना हमारा नाम है, तो नाम है तो सर संज्ञा है, क्योंकि आपने बताया कि कोई भी नामों को संज्ञा करते हैं, तो पटना किसी स्थान का नाम है तो ये संज्ञा है। लेकिन संज्ञा में कौन संज्ञा है, तो सर पटना, ये नाम बता दिया, जब नाम बता दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। कौन वाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं सोना, चांदी, घी, दूध, दही, ये सब द्रव्य है,
ये बहुत सिंपल टॉपिक आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से हम लोग पांचों संज्ञा को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संज्ञा के जो बदली यूज होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो भी टॉपिक आएगा, नया टॉपिक सबसे पहले आपको मिल पाएगा, ठीक है। आज भर के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रोनाउन को, यानी कि सर्वनाम को। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ठीक है, आज भर के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।